यूएन में इमरान खान के झूठ का भारत ने किया पर्दाफाश। भारतीय राजनयिक स्नेहा दुबे ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवाद सरकारी नीति, वहां आतंकी फ्री पास की सुविधाएं भोग रहे हैं। झूठ फैला रहा आतंकियों को पनाह देने वाला देश। संयुक्त राष्ट्र महासभा में देर रात पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का संबोधन, फिर कश्मीर का राग अलापा। अफगानिस्तान मुद्दे पर खुद पीड़ित बताया तो तालिबान को दुनिया से मान्यता की वकालत भी की। यूएन महासभा में इमरान खान का दिखावा, कहा हम भारत से अमन चाहते हैं लेकिन कश्मीर में मुस्लिमों का दमन हो रहा है, यूएन से दखल देने की मांग की। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। कोरोना, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन समेत कई वैश्विक मुद्दों पर रहेगा जोर। कुछ घंटे पहले वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे मोदी। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। 1.5 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। कहा, हम इस दशक में नई साझेदारी को हैं तैयार। मोदी बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर चिंता जताई। बाइडेन बोले, अफगानिस्तान से भले ही अमेरिकी सेनाएं लौटी हों लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया भारत आने का निमंत्रण। कहा, भारत आपका स्वागत करने को तैयार। इससे पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी न्योता दिया था। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात में कहा, भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक। दोनों देशों का लोकतंत्र और परंपराएं पूरी दुनिया के लिए मिसाल। बाइडेन से मुलाकात में बोले पीएम मोदी, इस दशक में टैलेंट का अलग महत्व है। अमेरिका के विकास में भारत के टैलेंट की अहम भूमिका। व्यापार में दोनों देश दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ। मोदी बोले, महात्मा गांधी कहते थे हम इस प्लेनेट के ट्रस्टी हैं, हमें इसकी रक्षा करनी है। बाइडेन ने कहा, हमें महात्मा गांधी के मूल्यों को नहीं भूलना। पीएम मोदी से मुलाकात में जो बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध कई वैश्विक चुनौतियों को हल कर सकते हैं। मैंने 15 साल पहले कहा था, भारत यूएस करीबी दोस्त होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, 40 लाख भारतीय अमेरिका को कर रहे हैं मजबूत। लोगों से लोगों का संपर्क अहम है। 2014 और 2016 में मोदी से मुलाकात में अमेरिका संबंधों को लेकर उनका विजन देखा था। पीएम मोदी से जो बाइडेन ने अपने मुंबई दौरे का भी जिक्र किया। बाइडेन बोले, मैं आपको काफी समय से जानता हूं, मुझे खुशी है आप व्हाइट हाउस आए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भारतीय मीडिया की भी तारीफ की। कहा, अमेरिकी प्रेस की तुलना में भारतीय मीडिया करती है बहुत अच्छा व्यवहार। व्हाइट हाउस में मोदी बाइडेन के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री। बाइडेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हाथ मिलाकर काफी देर तक बात करते रहे। पीएम मोदी ने आभार जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें कहा, जो बाइडेन के साथ मुलाकात अच्छी रही। वैश्विक मुद्दों पर बाइडेन का नेतृत्व सराहनीय। कोरोना और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हम मिलकर काम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक का वक्त 1 घंटे निर्धारित था, लेकिन 1.5 घंटे तक बात चली और बाइडेन ने अगली बार की बैठक का वक्त 2 दिन से ज्यादा निर्धारित करने की इच्छा जाहिर की। मोदी बाइडेन की मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस के बाहर दिखा जबरदस्त जोश। पारंपरिक भारतीय नृत्य करते दिखे लोग। मोदी मोदी के नारे भी खूब गूंजे। अमेरिका में पीएम मोदी ने साथी क्वाड नेताओं को दिए खास तोहफे। कमला हैरिस को उनके दादा पीवी गोपालन से जुड़े नोटिफिकेशन भेंट किए। ऑस्ट्रेलियाई पीएम को जहाज का शिल्प दिया तो जापान के पीएम को चंदन से बनी बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट की। व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की बैठक हुई। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक में पीएम मोदी, जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा शामिल हुए। क्वाड की बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में शांति के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत। वैक्सीन की सप्लाई चेन के लिए भारत की तारीफ की गई। क्वाड की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना के खिलाफ जारी है लड़ाई। मुझे विश्वास है कि क्वाड ग्रुप विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
क्वाड की बैठक में पीएम मोदी का चीनी ऐप्स पर कड़ा रुख। सूत्रों के मुताबिक क्लीन ऐप मूवमेंट को धार देने पर जोर दिया। इस पहल का क्वाड के दूसरे देशों ने भी स्वागत किया। क्वाड देशों की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम 4 बड़े लोकतांत्रिक देश, हमारे बीच सहयोग का लंबा इतिहास, हम जानते हैं कैसे हासिल किया जाता है लक्ष्य। क्वाड देशों की बैठक में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन बोले, हम चारों देश एक ऐसे वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जो आजादी देती है। हमारा खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भरोसा है। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा का बयान, कहा क्वाड बैठक का अब होना इस बात को दिखाता है कि तमाम देश स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में। पीएम मोदी आज ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। गरीबी खत्म करने के लिए काम करने वाला संगठन है ग्लोबल सिटीजन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल सिटीजन लाइव के आज होने वाले प्रसारण में भारत की तरफ से मुंबई की भागीदारी रहेगी। अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े सितारे और सदगुरु भी इसमें शामिल होंगे। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बड़े राजनीतिक विकल्प की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक हामिद करजई, ए अब्दुल्ला, अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद एक दूसरे के संपर्क में हैं। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई आज से औपचारिक जांच शुरू कर सकती है। कल सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई फॉरेंसिक टीम की मदद से क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों और गवाहों से पूछताछ भी करेगी। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर सस्पेंस के बीच प्रयागराज के एक वकील ने एबीपी न्यूज को दिखाया वसीयतनामा। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में बाघंबरी पीठ के वारिस के तौर पर बलवीर गिरी के नाम का जिक्र है। महंत नरेंद्र गिरी के नए उत्तराधिकारी पर पेच फंसा। सूत्रों के मुताबिक बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में नहीं है संत। बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक नहीं होगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उनके कई ऐसे शिष्यों पर भी जांच की आंच जिन्होंने हाल ही के दिनों में खूब संपत्तियां बनाई। ऐसे शिष्यों में सबसे ऊपर जौनपुर निवासी अभिषेक मिश्रा का नाम है। 20 सितंबर को बाघंबरी मठ में मिला था नरेंद्र गिरी का शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फांसी से हुई है मौत। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। अखाड़ा परिषद के दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के षोडशी संस्कार के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे निरंजनी अखाड़े के साधु संत। दिल्ली आकर मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। असम के दरांग में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस आज बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है। गुरुवार को अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प में 2 की मौत हो गई थी। माहौल अब भी तनावपूर्ण। असम हिंसा पर कांग्रेस का सवाल पूछा, बड़ा भाई सीएम और छोटा एसपी, तो क्या जिसे चाहेंगे उसे गोली मारेंगे? दरांग के डीसी और एसपी को निलंबित कर हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग पर अड़ी है कांग्रेस। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस का बचाव किया। कहा 10,000 लोगों ने पुलिस को घेरा, उसके बाद ही पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की। राहुल गांधी ने असम में हुई हिंसक झड़प को प्रायोजित बताया। ट्वीट कर कहा, मैं असम में अपने भाई बहनों के साथ खड़ा हूं। भारत का कोई भी बच्चा इसके लायक नहीं है। पंजाब में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। थोड़ी ही देर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से मिलेंगे। परगट सिंह, राजकुमार वेरका समेत 7 नए चेहरों को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एबीपी न्यूज से कहा, अमरिंदर के मन में गुस्सा हो सकता है जिसकी वजह से वो सिद्धू के खिलाफ बोले, वरना वो कभी कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं कर सकते। पंजाब में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के एक और करीबी अफसर का हुआ तबादला। आईजी राकेश अग्रवाल को रोपड़ रेंज से हटाकर एके मित्तल को नया आईजी बनाया गया। अकाली दल 29 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकालेगा। कहा, किसानों की सुन नहीं रही पंजाब सरकार, किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही है। पंजाब के बाद राजस्थान कांग्रेस में हुई हलचल तेज। सचिन पायलट ने दिल्ली आकर राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। 5 दिन के अंदर दूसरी बार शिमला पहुंचे राहुल गांधी। मां सोनिया गांधी शिमला में ही है मौजूद।
देवीलाल की जयंती पर आज हरियाणा के जींद में दिखेगी विपक्षी ताकत। आईएनएलडी रैली में मुलायम सिंह यादव, प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला और चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़े नेता शामिल। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। वर्चुअल सम्मेलन में दुनिया भर से जुड़े हैं लोग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली आएंगे। कल सुबह 10 बजे नक्सल मुद्दे पर बुलाई राज्यों की केंद्र की बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह की अगुवाई में बैठक होगी। यूपी में बीजेपी और निषाद पार्टी ने फिर से हाथ मिलाया। प्रदेश बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने संजय निषाद के साथ लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में कल बीजेपी का विशाल किसान सम्मेलन। सीएम योगी किसानों से संवाद करेंगे। किसानों के हित में हो सकते हैं कई बड़े फैसले। मिशन यूपी के तहत एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज प्रयागराज दौरा। दोपहर को बाहुबली अतीक अहमद के घर पहुंचेंगे। वहां पर लंच का कार्यक्रम। प्रशासन से अनुमति मिली तो सभा भी करेंगे। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान। कहा, हर कांग्रेस बीजेपी में आने को इच्छुक है। बीजेपी में हाउसफुल का बोर्ड लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। कोलकाता पुलिस ने सीएम ममता बनर्जी के घर के पास शव के साथ प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल, सुकांता मजूमदार और अर्जुन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बीजेपी नेताओं का दावा, 2 मई को चुनाव नतीजों वाले दिन बंगाल में उनकी पार्टी के नेता मानस साहा पर हमला किया गया, जिनकी परसों मौत हुई। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीति जारी। लालू यादव का केंद्र पर निशाना। कहा, बीजेपी और आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में दिए केंद्र के हलफनामे को चौंकाने और निराश करने वाला बताया। केंद्र ने साफ किया है कि वो जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती नहीं करवाएगी। मायावती ने जाति जनगणना कराने से इनकार पर मोदी सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। बीजेपी की कथनी करनी में फर्क फिर से सामने आ गया है। यूपी के जबरन धर्मांतरण केस में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी से यूपी एटीएस ने शुरू की पूछताछ। मुजफ्फरनगर से कलीम सिद्दीकी के नजदीकी हाफिज इद्रीस को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले को लेकर हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। मौलाना कलीम और उमर गौतम की चल अचल संपत्ति और अन्य जानकारी हासिल करने की है कोशिश। यूपी के गोंडा में बढ़ता जानलेवा बुखार का खतरा। जिला अस्पताल में लगातार भर्ती हो रहे हैं बीमार बच्चे। ओपीडी में रोजाना करीब 100 मरीज पहुंच रहे हैं। प्रशासन का दावा, कहीं कोई गंभीर स्थिति नहीं है। देश भर में लगातार बढ़ रहा है डेंगू और वायरल बुखार का कहर। मध्य प्रदेश भी प्रभावित राज्यों में। रतलाम में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़, बेड तक कम पड़ रहे हैं। पंजाब के कई जिलों में तेजी से पैर पसारता डेंगू बुखार। श्री मुक्तसर साहिब में 328 डेंगू के मरीजों की पुष्टि, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम को सिविल अस्पताल के डेंगू वार्ड में मिला ताला। देश में 24 घंटे में कोरोना के 31,382 नए मामले सामने आए। 318 की मौत। एक्टिव केस घटे। टीकाकरण का आंकड़ा 84 करोड़ के पार हुआ। दिल्ली में बीते दिन कोरोना के 24 नए केस सामने आए। किसी मरीज की जान नहीं गई। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.03% हुआ। दिल्ली में शुरू हो गया छठा सीरो सर्वे। सभी 272 वार्ड से 28,000 सैंपल जुटाए जा रहे हैं। पिछले सर्वे में 56% आबादी में एंटीबॉडी मिली थी। एमपी के इंदौर के महू में एक साथ 30 कोरोना मरीज मिले। सभी सेना के जवान बताए जा रहे हैं। इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। सीएम शिवराज ने सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना मास्क उतारकर बीजेपी नेता को पहनाना बना सियासी मुद्दा। कांग्रेस ने सिंधिया पर केस दर्ज करने की मांग की। बीजेपी ने कहा, फर्जी हो सकता है वीडियो। रतलाम में बड़ी सरकारी लापरवाही। कई मृतकों को भी वैक्सीन डोज के मैसेज परिजनों तक पहुंचे। सर्टिफिकेट तक जारी हुआ। मामले पे अब लीपापोती।
महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुलेंगे कक्षा 5 से 12वीं तक के स्कूल। ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 12वीं तक और शहरी क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं तक कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जारी किया आदेश, श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। हिमाचल में 27 सितंबर से फिर स्कूल खुलेंगे। 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। गाजियाबाद दिल्ली लोकल ट्रेन में जान जोखिम में डालकर सफर का सिलसिला जारी। एबीपी न्यूज की खबर के बाद रेलवे ने इस रूट पर एक और लोकल ट्रेन चलाने का ऐलान किया, फिर भी नहीं बदली तस्वीर। यूपीएससी सिविल सेवा 2020 के अंतिम नतीजे घोषित किए गए। कुल 761 अभ्यर्थी पास हुए। बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया, जागृति अवस्थी ने दूसरी और अंकिता जैन ने तीसरी रैंक हासिल की। प्रधानमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सिविल सेवा में टॉप कर चुकी टीना डाबी की बहन रिया डाबी ने भी यूपीएससी परीक्षा में हासिल की बड़ी कामयाबी, 15वीं रैंक हासिल की है। महाराष्ट्र के ठाणे में नाबालिग से 29 लोगों ने किया गैंगरेप, 26 आरोपी गिरफ्तार। मंत्री नवाब मलिक ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मुकदमे की सुनवाई, दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। मुंबई के कांदिवली से गायब हुए 3.5 साल की बच्ची को पुलिस ने 5 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला। परिवार ने किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। सीसीटीवी कैमरे से मिला बच्ची का सुराग। बिहार के मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। दफ्तर जाते वक्त घात लगाकर हुई हत्या, पुलिस वजह तलाश रही है। यूपी के रामपुर में अवैध संबंधों के शक में युवक युवती के साथ बर्बरता की गई। गांव वालों ने पेड़ में बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने पर 4 आरोपी गिरफ्तार किए। मथुरा के विद्यापीठ चौराहे पर एटीएम से 2.5 लाख रुपए कैश चुराने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। ओडिशा के कटक में हाथी को बचाने के अभियान के दौरान पलटी नाव। रिपोर्टिंग कर रहे ओटीवी के पत्रकार अरिंदम दास की मौत हो गई। यूपी के फतेहपुर में तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर गिरे कच्चे मकान। 2 महिला समेत 4 लोगों की मलबे में दबकर मौत, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी से मौसम खराब। कड़ाके की ठंड के बावजूद अब तक 3,500 से भी ज्यादा लोग बाबा केदार के कर चुके हैं दर्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।